गरीब चाय वाला। किसी गांव में मदन नाम का एक गरीब चाय वाला रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी सीमा और उसकी बेटी रीनू थे। रमन गांव में ही चाय बेचता था। इसी से उसका तथा परिवार का खर्च बड़ा मुश्किल से चलता था। अगले दिन मदन चाय बेचने ही गया, बल्कि उदास मन से नदी किनारे जाकर बैठ गया और वहीं बैठकर मछलियों को दाना डालने लगा। जब वह वापस जाने लगा तो उस नदी से एक सुनहरी जलपरी निकली और मदन से बोली, क्या बात है मदन, आज तुम उदास लग रहे हो। शाम को मदन जब घर लौटता तो रास्ते में एक नदी बहती थी जिसमें रंग बिरंगियां मछलियां। उन मछलियों को आते ही गोलियां खिलाना। ऐसा करने से उसके मन को बड़ी शांति मिलती थी और मछलियां भी उससे बहुत खुश थीं। गरीब के कारण मदन अपनी बेटी रीनू की स्कूल की फीस भी बड़ी मुश्किल से भर पाता था। एक दिन रीनू स्कूल से रोते हुए घर आई। मदन के पूछने पर उसने बताया कि आज टीचर ने स्कूल से उसका नाम काट दिया, क्योंकि मदन ने पैसों की कमी से कारण पिछले 3 महीनों से उसकी फीस नहीं भरी थी। और फिर जैसे ही स्कूल से निकाला, सबसे पहले मदन ने अपनी बेटी की स्कूल की फीस भरी, जिससे कि वह वापस अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। कुछ महीनों के बाद मदन ने उस पैसों की मदद से एक छोटा सा होटल शुरू कर दिया। उस होटल से उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी तथा उनसे एक पक्का मकान भी बनवा लिया। और अगर तुम्हें कोई कष्ट हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी। मदन ने गरीब सारी बात उस जलपरी को बता दी। जलपरी ने कहा, मदन कल तुम सूरज निकलने से पहले यहाँ आना। मैं तुम्हें सोने के सिक्कों से भरा थैला दूंगी, जिससे तुम अपने परिवार का खर्च अच्छे से उठा सकोगे। यह सुनकर जलपरी वापस नदी में गई। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही मदन नदी पर पहुंचा। तभी वहां जलपरी की परी प्रकट हुई और उसने मदन को सोने के सिक्कों से भरा एक थैला दे दी। मदन ने जलपरी को धन्यवाद दिया और मछलियों को दाना खिलाकर वापस अपने घर चल दिया तथा उस थैले को उसने एक सुनार को बेच दिया, जिसमें उससे बहुत सारे पैसे मिले। पैसे मिलने के बाद उसका खर्च अच्छे से थोड़ा सा चलने लगा था। सबसे पहले मदन ने अपनी बेटी की स्कूल की फीस भरी, जिससे वह अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। कुछ महीनों बाद ही उसने पैसों की मदद से एक छोटा सा होटल शुरू कर दिया। होटल में उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी तथा उसने एक पक्का मकान भी बनवा लिया। मदन ने सोचा कि उसके साथ अच्छा खासा धन हो गया है। अब वह जलपरी को धन्यवाद करके सोने के थैलों को उसे वापस देकर, क्योंकि अब वह मेहनत से व्यापार के द्वारा अपने परिवार का खर्च चला सकता था, ऐसा सोचकर वह रात को जल्दी सो गया। तो प्लीज़ अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। बाय बाय।